अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, धरतीपुर। यहाँ की जमीन पत्थरीली थी, बारिश कम होती थी और खेती करना आसान नहीं था। लोग कहते थे, अरावली बूढ़े पहाड़ हैं, अब ये किसी का भला नहीं कर सकते। लेकिन इसी गांव में रहता था एक किसान, रामदास। रामदास अमीर नहीं था, उसके पास बड़ी जमीन नहीं थी, बस कुछ बीघा खेत, फटे पुराने कपड़े और आंखों में उम्मीद की चमक। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अरावली की तरफ देखता और मन ही मन कहता, मां धरती, आज भी कुछ दे देना। गांव के लोग रामदास का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, इस पत्थर में क्या उगाएगा? तो कोई हंसकर बोलता, अरावली के पहाड़ों से अनाज नहीं, बस कहानियां हो निकलती हैं। लेकिन रामदास चुप रहता। वह जानता था, धरती कभी किसी की मेहनत खाली नहीं जाने देती। एक साल भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, नदियां रुक गईं, फसलें जल गईं। कई किसान गांव छोड़कर शहर चले गए। रामदास के रिश्तेदार भी बोले, अब बहुत हो गया, शहर चलो, यहां कुछ नहीं बचेगा। लेकिन रामदास ने अरावली की चट्टानों को देखा और कहा, जो हजारों साल धूप, तूफान और बारिश सह सकता है, वो मुझे भी सहना सिखा सकता है। रामदास ने हार नहीं मानी। उसने पहाड़ों के ढलान पर छोटे छोटे पत्थर के बांध बनाए। बरसात का हर बूंद पानी रोकने लगा। वह सूखी पत्तियों से मल्चिंग करने लगा, गड्ढे खोदकर पेड़ लगाने लगा। लोग हंसते रहे, पर रामदास चुपचाप काम करता रहा। एक साल बाद बारिश आई, पानी बहा नहीं, रुका। जहां कभी सूखी मिट्टी थी, वहां नमी लौट आई। रामदास के खेत में हरी हरी फसल लहलहाने लगी। गांव वाले हैरान थे। जिस जमीन को बेकार कहा जाता था, वही जमीन सोना उगल रही थी। समय बीतता गया। रामदास के खेतों में बाजरा, ज्वार, सब्जियां और फल उगने लगे। उसने पेड़ लगाए, जिससे बारिश और ज्यादा रुकने लगी। अरावली की गोद में छोटा जंगल उगाया। अब वही लोग जो हंसते थे, रामदास से सीखने आने लगे। रामदास ने कभी घमंड नहीं किया। वह सबको सिखाता, पहाड़ बूढ़े नहीं होते, हमारी सोच बूढ़ी हो जाती है। उसकी मेहनत से गांव में फिर से पानी लौटा, रोजगार बढ़ा और गांव फिर से जिंदा हो गया। एक दिन एक बच्चा रामदास से पूछ बैठा, काका, आपने यह सब कैसे कर लिया? रामदास मुस्कुराया और अरावली की तरफ देखकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने सिर्फ धरती की बात सुनी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।